डियर स्टूडेंट्स, व्याकरण में हमारा आज का टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम किसे कहते हैं? रुकना। जब हम बोलते हैं तो अपनी बात को ठीक ढंग से कहने के लिए थोड़ा रुकते हैं, जिससे बात का सही अर्थ निकलता है और समझने वाला उसे समझ पाता है। जैसे कि अगर हम लगातार कॉन्टिन्यूसली बोलते चले जाएं तो वो बोलने में भी अच्छा नहीं लगेगा और किसी को समझ में भी नहीं आएगा। तो वो जो हम बीच बीच में रुकते हैं उसे ही हम कहते हैं विराम। विराम का अर्थ है रुकना। जब हम बोलते हैं तो अपनी बात को ठीक ढंग से कहने के लिए थोड़ा रुकते हैं, जिससे बात का सही अर्थ निकलता है और समझने वाला उसे समझ पाता है। इसी रुकने की क्रिया को ही विराम कहते हैं। लिखते समय उस विराम को दिखाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिससे पढ़ने वाला उस वाक्य के भाव को समझ जाता है। अरे देखो रंग बिरंगी तितली, हाँ यह बहुत सुंदर है। इस वाक्य में देखिए कि अरे के आगे एक चिन्ह लगा हुआ है और हाँ के साथ में ये चिन्ह लगा हुआ है। इसको हम बोलते हैं कॉमा। तो यहाँ पर हम रुके हैं, तो इससे हमारा वाक्य हम दूसरे को समझाने के लिए बहुत आसानी से हमने समझाया, ठीक तरीके से उसको समझाया। अरे तो हमने उसको संबोधित किया या हम एक आश्चर्य के भाव में आए। अरे देखो रंग बिरंगी तितली, हाँ यह बहुत सुंदर है। आगे चलते हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ 4 महत्वपूर्ण विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे, जो अक्सर आपको लिखते और पढ़ते समय अपनी बुक में, अपनी ब्लैक बोर्ड पर जब मैम लिखती हैं उसमें नज़र आते हैं। पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है प्रश्न चिन्ह और चौथा है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। पहला पूर्ण विराम। हमेशा जब हम सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, वाक्य कंप्लीट करते हैं, तो उसके आगे लिखाते हैं पूर्ण विराम, यानी कि ये सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो गया, पूर्ण विराम। और अल्प विराम, इसे हम कॉमा कहते हैं, यानी कि सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, हम थोड़ा सा वहाँ पर रुके हैं। प्रश्न चिन्ह, जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं उसे वहाँ पर हम एक ऐसे करके लगाते हैं, देखिए यह है प्रश्न चिन्ह। और विस्मयादि बोधक, हमें कोई दुख का भाव प्रकट करना है, हर्ष का, खुशी का भाव प्रकट करना है, किसी भी तरह के भाव को प्रकट करने के लिए जो हम ये चिन्ह लगाते हैं इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। सबसे पहले आया पूर्ण विराम। ये देखिए इसका चिन्ह यह होता है एक लाइन की तरह, हम यहाँ पर इसको खींचते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर उसके अंत में किया जाता है। जैसे हम सब खाना खा रहे हैं, तो यहाँ पर एक सेंटेंस खत्म हो गया, उन्होंने बताया हम सब खाना खा रहे हैं, तो यहाँ पर ये पूर्ण विराम, पूर्ण विराम यानी कि सेंटेंस पूरा होने के बाद, वाक्य पूरा होने के बाद हम रुके हैं। आसमान में बिजली चमक रही है, हम किसी को बता रहे हैं आसमान में बिजली चमक रही है, दैट्स ओवर, यहाँ पर हमने इसको ख़त्म किया। तो यहाँ पर देखिए ये पूर्ण विराम आया। सेंटेंस खत्म होने के बाद में जो विराम आता है इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं, यानी कि हमारी बात पूरी हो चुकी है। दूसरा है अल्प विराम, इसे हम कॉमा भी कहते हैं। अल्प विराम का प्रयोग बोलते, पढ़ते और लिखते समय किया जाता है, जब हम वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। देखिए हम यहाँ पर रुके हैं तो हमने यहाँ पे कॉमा लगाया कि हमारा वाक्य खत्म नहीं हुआ है, इसे कहते हैं अल्प विराम, यानी कि थोड़ा रुकना। अल्प थोड़ा सा रुकना, यहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी मेरे लिए आइसक्रीम, चॉकलेट्स व खिलौने लाए। तो हमें सब चीज़ें यहाँ पर बताई हैं, तो यहाँ पर हम उनके बीच में ये थोड़ा थोड़ा रुकते हैं। पिताजी मेरे लिए आइसक्रीम, चॉकलेट्स व खिलौने लाए हैं। आज मैंने आम, केला, अनार और सेब खाया। देखिए आज मैंने आम, केला, अनार और सेब खाया, यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा रुके हैं क्योंकि हमें ये बात अभी बतानी है, सेंटेंस हमारा पूरा नहीं हुआ है। फिर आया हमारा प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है, आप भी करते हैं।
क्या तुम कल आओगे? तो अगर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ये प्रश्न लगा देना है। आप भी देखिए, लिखित प्रश्न होते हैं और मौखिक प्रश्न होते हैं, तो जो प्रश्न होता है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हम, ठीक है। तो क्या तुम कल आओगे? आप किसे ढूंढ रहे हैं? तो हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जहाँ पर भी हम प्रश्न पूछोगे वहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। तुम्हारा नाम क्या है? हम यहाँ पर इससे नाम पूछ रहे हैं। अब आया हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। दुख, हर्ष यानी कि खुशी, आश्चर्य और घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे यह क्या है? देखिए, अरे के आगे हमने ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया। वाह कितना सुंदर मोर है, हमें सुंदरता का आभास हुआ। खुशी में, हर्ष में हमने बोला वाह कितना सुंदर मोर है। आहा यह सेब बहुत मीठा है, तो हमने खुशी में बोला आहा यह सेब बहुत मीठा है। तो देखिए, ये हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया। आई होप आपको ये सब चिन्ह समझ में आए होंगे। एक बार आप फिर से पीपीटी देखिएगा और सारे चिन्हों को समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।